अक्षस्रग्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमीमः लक्ष्मीं सरोजस्थिता। आइए हम सभी भगवती का ध्यान करते हैं। प्रसन्न मुख वाली कमल के आसन पर विराजमान भगवती महिषासुर मर्दिनी, जो अपने हाथों में अस्त्र को भगवती ने धारण किया है, अर्थात अक्षमाला, रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, अंकुश, पाश और चक्र धारण करती हैं। उन महामाया त्रिपुर सुंदरी महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी के श्री चरणों में विश्व की मंगल कामना हेतु कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दीपावली के पूजन के आरंभ में सर्वप्रथम हम लोगों को संकल्प करना चाहिए एवं नियम में नियमित होकर यह 5 दिन जो विशेष प्रभावकारी है, धन्वंतरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से लेकर यमद्वितीया अर्थात भैया द्विज तक, अगर हम नियम में नियमित होकर पवित्र भोजन के माध्यम से, अर्थात हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए और भगवती का नाम स्मरण, पूजन, जप तप इत्यादि करें तो अवश्य ही माँ महामाई की कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। क्योंकि धन्वंतरी त्रयोदशी भगवान नारायण ही धन्वंतरी वैद्य के रूप में कलश कुंभ अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। उस दिन कलश में भगवान वरुण का इत्यादि सभी देवताओं का ध्यान करके हमें कलश का पूजन करना चाहिए। साथ में लोग शंख का, लक्ष्मी शंख, विष्णु शंख इत्यादि का पूजन भी करते हैं। और यम त्रयोदशी भी उसको लोग कहते हैं। सायंकाल यम दीप दानम, यमराज को दीप दान करें। एक मिट्टी का दीवा जला के चतुर्मुखी ज्योति प्रकट करके घर में घुमा करके घर के बाहर द्वार पर रखें, उससे भी यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धन्वंतरी त्रयोदशी हो गई। दूसरा जो दिन है वह चतुर्दशी, लोग उसको रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, नरका चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी भी लोग बोलते हैं। उस दिन सायंकाल हनुमान जी का जन्मोत्सव भी लोग मनाते हैं। कल्प में मतांतर से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसा हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात 100 बार अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बड़े से बड़े बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाए। और इस दिन विशेष यह है कि अगर आदमी 14 दीपक जला करके यमदेव को हम दीप दान करें तो 1 साल का किया हुआ जो पाप है वह तत्काल नष्ट हो जाता है। और छोटी दीपावली में सायंकाल भी दीप दान करें। वैसे तो संपूर्ण कार्तिक मास दीपोत्सव का महीना है और यह परम कल्याणकारी है। और चतुर्दशी के बाद जब अमावस्या है, उसी दिन भगवती महालक्ष्मी का स्वर्ग से मृत्युलोक में पदार्पण भी हुआ था। और माता महालक्ष्मी का सायंकाल गोधूली बेला में या प्रदोष काल में जो भी उचित हो, सुंदर रंग से भगवती महालक्ष्मी का आवाहन व्यक्ति करे तो जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश हो जाए। और रात्रि जागरण करके महानिशीत पूजा भी करे। कभी कभी लोगों के मन में आता है कि कौन सी लक्ष्मी का पूजन करें, वैभव लक्ष्मी का करें, आदि लक्ष्मी का करें, सिद्ध लक्ष्मी का करें, अष्ट लक्ष्मी का करें। जैसा कि योग में हम कर्म योग, ध्यान योग, अनेक प्रकार के भक्ति योग इत्यादि हम जोड़ देते हैं, मुख्य तत्व योग है। उसी तरह से लक्ष्मी माता के नाम में चाहे हम अष्टलक्ष्मी, महालक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी
यह ध्यान रखें, लक्ष्मी जो तत्व है वह सभी के लिए कल्याणकारी है। माता के किसी भी स्वरूपों का आप भाव से पूजन करें, माता का जप करें, अवश्य ही माता की कृपा चाहे संतान के माध्यम से हो, वैभव के माध्यम से हो, अवश्य ही माता की कृपा प्राप्त होती है। और जो गोवर्धन पूजा है, ये चतुर्थ दिन जो गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट, कूट मने पहाड़, अन्न का पहाड़, अन्न अनेक प्रकार के अन्न का लोग भोग लगाते हैं भगवान कृष्ण का पूजन करके। एक साल में किया हुआ जो अन्न का दोष है, जो व्यक्ति अपने लिए पका करके खाते हैं भगवान को बिना अर्पण किए हुए, वह सब दोष उस दिन भगवान को सुंदर सुंदर पकवान बना करके अर्पित करने से अन्न का जो दोष है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए और साल भी सुंदर ढंग से व्यतीत होता है। इसलिए अन्नकूट गोवर्धन पूजा को भगवान श्रीमन नारायण का पूजन, गिरिराज गोवर्धन का पूजन भी करना चाहिए, जैसे हमारा साल मंगलकारी हो। और उसके बाद यमद्वितीया जो पांचवा दिन है, उस दिन भगवान यमदेव का भी पूजन करते हैं लोग। यमदेव धर्म का भी स्वरूप है और यम का दोनों ही स्वरूप यमदेव के अंदर विराजमान है। और उस दिन यमुना महारानी ने यमराज का पूजन किया था, अर्थात अपने घर भोजन के लिए बुलाया था। उस दिन अगर भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करते हैं तो बहन के अहिवात अर्थात सौभाग्य के लिए भी परम कल्याणकारी एवं भाई के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसलिए बहन को दया का स्वरूप माना गया है, भाई को धर्म का स्वरूप माना गया है। दोनों में स्नेह की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों के लिए परम कल्याणकारी। यह 5 दिन जो हैं पंचामृत के समान हैं। जैसे गो दुग्ध, गो दधि और गो घृत और शर्करा एवं मधु को 5 अमृत की संज्ञा दी गई है। उसी तरह से अगर हम इन 5 दिवस को गिरिराज गोवर्धन का ध्यान करते हुए, भगवती महालक्ष्मी और नारायण की का पूजन करते हुए अगर ये 5 दिन धन्वंतरी, त्रयोदशी, धनतेरस से लेकर यमद्वितीया तक हम धारण करें, मनाएं, तो हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी जो आपदा और आफत जो आ रही है, परेशानियां हैं, उससे निश्चित ही कल्याण की। त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपज्योतिस्थिते नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इन उक्त नियमों को पालन करेंगे तो अवश्य ही यह आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दीपावली साबित होगी। इतना ही कह के भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी के लिए मंगल कामना। ओम शांति शांति शांति। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा।